एपिसोड 45। बात आम जन के विशेष में आप सभी को रमेश अग्रवाल का नमस्कार। मित्रों, आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे। पहला, अयोध्या में श्री राम के मंदिर के चंदे में जो हेर फेर की गई और उनके आभूषणों में और अन्य सामग्रियों की जो चोरी की गई, उस अभियान में या उसकी जांच में अब तक क्या प्रोग्रेस हुई। और आज ही के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे पुणे में केतन अग्रवाल के हत्याकांड में अब तक क्या क्या हुआ और क्या प्रोग्रेस रही। तो सबसे पहले आज के एपिसोड में हम लेते हैं अयोध्या में श्री राम के मंदिर में जो चंदा चोरी की गई और उनके आभूषणों की और अन्य वस्तुओं की जो चोरी की गई उसके बारे में। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अयोध्या का राम मंदिर न सिर्फ एक मंदिर है बल्कि लाखों करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। इस मंदिर के बनने में लगभग 500 वर्षों का संघर्ष हमारे देश को करना पड़ा और हमारी चार पीढ़ियां इसमें आहूत हो गई। हमारी चार पीढ़ियां इस अभियान को चलाने में काम आ गई और आज हमने ये क्षण बहुत मुश्किल से देखा कि हमारी आंखों के सामने श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ, भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ और हमारी पीढ़ी इस सब को अपनी आंखों से देख पा रही है। लेकिन किसी भी कार्य के चलने में, किसी भी कार्य के निर्माण में, किसी भी कार्य को आगे बढ़ाने में जो समाज के लोग उसमें लगे हुए होते हैं, कब उनके काम में या कब उनके राह में फिसलन हो जाए, इसकी कोई कभी भी गारंटी नहीं ले सकता। राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट में श्रीमान चंपत राय जी, अनिल कौशिक जी और अन्य जो लोग लगे हुए हैं, आज पूरे देश में उनकी चर्चा है। आज ही नहीं, इससे पहले भी चंपत राय जी के ऊपर जमीन घोटाले का आरोप लग चुका है। मित्रों, जब तक जांच का परिणाम नहीं आ जाए, जब तक अनिल कौशिक और श्री चंपत राय जी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। और जैसा कि चंपत राय जी का जीवन रहा है कि उन्होंने समाज के लिए, देश के लिए अपने जीवन के 80 साल समर्पण कर दिए। जैसा कि हमने अपने पिछले एपिसोड में भी यह अभिमत जाहिर किया कि हो सकता है कि श्री चंपत राय ने अति विश्वास में उनके साथ काम करने वाले लोगों को, या जो इस पूरी संरचना में, चंदे की गिनती में, वहां चढ़ावे के रख रखाव में जो लोग लगे हुए थे, उन पर अति विश्वास कर लिया और उन लोगों ने चंपत राय जी की पीठ में छुरा घोंप दिया। लेकिन मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ऐसे महान कार्य में, ऐसे जो हजारों वर्षों के बाद राम मंदिर बना, इसमें जो लोग लगे हुए हैं, उसके साथ समाज की, देश की कितनी आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि जैसे 1996 में लाल कृष्ण आडवाणी जी ने, उनके ऊपर आरोप लगा था हवाला कांड का, उन्होंने तत्काल अपनी लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और जब तक वो क्लीन चिट नहीं हो गए, जब तक उनको उन आरोपों से मुक्ति नहीं मिल गई, वो लोकसभा में नहीं आए, अर्थात वो लोकसभा सदस्य नहीं रहे। और फिर 1998 में पुनः चुनाव हुए और जब वो क्लीन चिट हो गए, उसके बाद ही उन्होंने चुनाव लड़ा और लोकसभा में वापस आ गए। मैंने अपने पिछले एपिसोडों में जो मैंने श्री राम मंदिर में हुई चंदे की चोरी पर प्रसारित किए थे, उसमें ये निवेदन किया कि श्री चंपत राय एवं इस ट्रस्ट से जुड़े हुए अन्य सभी लोगों को तत्काल अपना इस्तीफा देकर इस ट्रस्ट से अलग हो जाना चाहिए और जांच होने तक इस ट्रस्ट से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। जांच में सत्य साबित होने पर या जांच में निष्कलंक साबित होने पर वो पुनः अपने अपने पद पर आरूढ़ हो सकते हैं। और आज स्थिति यह है हमारे लोकतंत्र में, हमारे देश में, जो एक बार कोई व्यक्ति किसी पद से फेविकोल के जोड़ की तरह चिपक जाए तो उस पद से हटता नहीं है। जब तक कि उसको निष्कासित नहीं किया जाए या जब तक उस व्यक्ति के टंगड़ी नहीं लगाई जाए, वो पद नहीं छोड़ता है। और आज मित्रों, वही स्थिति आ गई।
विश्व हिंदू परिषद एवं अन्य संगठनों के दबाव के कारण श्री चंपत राय, अनिल कौशिक जी और अन्य लोगों को इस्तीफा देना पड़ा। अब स्थिति यह है कि अब तक 8 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। कुछ लाख रुपए लोगों से बरामद किए गए हैं, लेकिन जो राशि अब तक लोगों से बरामद की गई है वो ऐसा है जैसे भरे कुएं में एक सुई को ढूंढना। मित्रों, मात्र बात इसकी नहीं कि कुछ राशि या कुछ आभूषण या कुछ अन्य सामान की वहां से चोरी की गई। बात यह है कि जनविश्वास के साथ धोखा किया गया, उनकी आस्थाओं के साथ धोखा किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ ने SIT गठित कर दी। वो अपनी जांच भी कर चुकी है और उन्होंने अपनी जांच सरकार को पेश कर दी है। और उम्मीद की जानी चाहिए कि भविष्य में इसमें जो भी दोषी हैं, जो लोग दोष के भागी हैं, उन सबके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई इतनी सख्त होनी चाहिए कि भविष्य में जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग एक नसीहत लें। इससे ज्यादा इस विषय पर वो कुछ नहीं कहा जा सकता। मित्रों, आज देश में एक दूसरा विषय चल रहा है, पुणे के केतन अग्रवाल हत्याकांड का। समझ में नहीं आता ये हिंदुस्तान है या पश्चिम देश हो गए। कई बार लगता है पश्चिमी देश फिर भी खुलकर उनको जो भी प्यार के मामले में या परिवार के मामले में या लव अफेयर्स के मामले में जो करते हैं वो खुलकर करते हैं। हमारे देश की समस्या इस मामले में यह है कि हम चोरी भी करेंगे, एक के बजाय कई कई लोगों से संपर्क भी करेंगे, लेकिन हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे। हमारे देश की, हमारे समाज की एक परंपरा है कि उसके अनुसार शादी ब्याह किए जाते हैं और हमारे देश में लड़के लड़कियों की शादी की जिम्मेदारी उनके माता पिताओं की होती है। आज समय बदल चुका है। हर माता पिता को अपने बच्चे की शादी करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए कि जिस लड़की को या जिस लड़के को हम देख के आए हैं, इन दोनों के विचार आपस में मिल रहे हैं या नहीं। और लड़के या लड़की को बैठाकर साफ साफ एक बार नहीं 10 बार पूछ लेना चाहिए कि आप इस शादी से प्रसन्न तो हैं, आपको कोई दिक्कत तो नहीं। अगर कहीं भी जरा भी आनाकानी हो किसी भी पक्ष द्वारा, लड़के या लड़की द्वारा, तो मित्रों, मेरा उन माँ बापों से निवेदन है कि उन्हें तत्काल अपने निर्णय को बदलना चाहिए और लड़के या लड़की को कहीं भी जबरदस्ती शादी के लिए परेशान नहीं करना चाहिए, शादी के लिए दबाव नहीं बनाना चाहिए। यही हुआ केतन अग्रवाल हत्याकांड में। लड़की सिया गोयल अपने पड़ोस के दुकानदार चेतन चौधरी से प्यार करती थी और ऐसा नहीं है कि परिवार वालों को ये जानकारी नहीं रही होगी या थोड़ी बहुत आहट नहीं होगी कि उनकी बेटी क्या कर रही है, पर कई बार हम सामाजिक मर्यादाएं और समाज में नीचा देखने के कारण भय खा जाते हैं और इस बात को स्वीकार नहीं करते और जबरदस्ती उस लड़की की उसकी इच्छा के विरुद्ध या उस लड़के की उसकी इच्छा के विरुद्ध अन्य परिवारों में शादी करने की कोशिश करते हैं। कई बार तो समय के साथ ये बात आई गई हो जाती है, लेकिन कई बार सिया गोयल जैसे और अन्य कई भी उदाहरण हमारे देश में जब तक आए हैं, उसमें ऐसे हत्याकांडों को जन्म दे देता है। सिया गोयल ने 3 प्रयास किए केतन अग्रवाल को अपने रास्ते से हटाने के। मित्रों, यह बात किसी भी रूप में स्वीकार नहीं की जा सकती कि अगर आपको कोई लड़का या किसी लड़की को कोई लड़की पसंद नहीं है तो वो उसको मर्डर तक ले जाए, वो उसकी हत्या करने का षड्यंत्र रचे। इससे अच्छा तो उन्हें साफ साफ समाज का विद्रोह झेलने का, परिवार का विद्रोह झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए। एक कहावत भी है, जब प्यार किया तो डरना क्या। लेकिन जो आजकल घटनाएं समाज में सामने आ रही हैं, जो आजकल हमारे देश में घटनाएं घट रही हैं लड़के और लड़कियों के रिश्तों के बारे में,
युवा लड़के लड़कियों के रिश्ते बारे में वो बिल्कुल निंदनीय है। और मैं मेरे युवा मित्रों को और बहनों को सलाह दूंगा कि आप किस ओर जा रहे हैं, एक बार जरा गहराई से रुककर इस विषय पर सोचें तो सही। क्यों किसी के बेटे या किसी की बेटी की इस तरह से जघन्य हत्या करते हैं? सोचें उस परिवार के जिसके पुत्र की या पुत्री की हत्या हुई है उसके ऊपर क्या बीतेगा। हालांकि सरकार और पुलिस अपना कार्य करेगी, हो सकता है भविष्य में इस लड़की को, सिया गोयल को, जमानत भी मिल जाए, लेकिन क्या वो समाज के सामने मुंह दिखाने के काबिल रहेगी? पुलिस ने इस घटना की सारी कड़ियों को जोड़कर देखा है, तो पुणे पुलिस को यह सिर्फ और सिर्फ केतन अग्रवाल को अपने रास्ते से हटाने का षड्यंत्र पाया, और इसमें दोषी है लड़की और उसके परिवार के लोग। पुलिस ने चेतन चौधरी और सिया गोयल को अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने उनको कुछ दिनों की रिमांड पर भेजा है। हो सकता है उनको जमानत भी मिल जाए और हो सकता है दोनों को आजीवन कारावास भी हो जाए। और अब तक की जो स्थिति है उसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। सिर्फ और सिर्फ इतना कहना है कि मित्रों, उन्हें निवेदन है कि इस तरह की घटनाओं में संलिप्त न हो, इस तरह की शर्मिंदगी भरे कदम ना उठाएं जिससे आपका अपना जीवन और आपके परिवार का जीवन आप समाज में जीने में, दूसरे के सामने अपना मुंह दिखाने में अक्षम हो जाए। आज के एपिसोड में बस इतना ही। आज के एपिसोड के ये दो विश्लेषण, श्री राम मंदिर में चंदा चोरी अभियान की प्रगति और दूसरा केतन अग्रवाल के हत्याकांड में मुझे आपसे बात करनी थी। अगर आपको आज के एपिसोड के दो विषय अच्छे लगे तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स लिखें, अपनी सलाह लिखें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।